23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की पराजय हुई और नवाब मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस युद्ध के कई परिणाम हुए। इस युद्ध के परिणामों को लेकर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने लिखा कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने मिलकर नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। इस युद्ध के परिणामों को हम राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और नैतिक दृष्टि से देखते हैं। पहला, राजनीतिक परिणामों की दृष्टि से देखें तो प्लासी का युद्ध तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था के खोखलेपन को प्रकट करता है। एक 5,000 की अंग्रेज़ों की सेना 50,000 की भारतीय सेना को आसानी से हरा देती है, तो इससे भारतीय शासन व्यवस्था का खोखलापन स्पष्ट हो गया। दूसरा, भारतीयों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए और यह स्पष्ट हो गया कि धनी हिंदू लोग बंगाल में मुस्लिम शासन को समाप्त करने में लगे हुए हैं। तीसरा, इससे अंग्रेज़ों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें ये लगने लगा कि भारतीयों को आपस में फूट डालकर आसानी से पराजित किया जा सकता है। बंगाल की वास्तविक सत्ता अब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई। मीर जाफ़र केवल नाम मात्र का शासक था। इससे भारतीय राजनीति का दुर्बलपन भी स्पष्ट हो गया। आर्थिक परिणामों को दृष्टि से देखें तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ हुआ। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्रियां और व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर सिक्के जारी कर दिए। बंगाल से बड़ी मात्रा में भेंट और रिश्वत के रूप में धन प्राप्त किया। 24 परगने की जागीरें प्राप्त की और अंग्रेज़ मीर जाफ़र को एक ऐसा बोरा समझते थे कि जिसमें जब चाहो तब हाथ डालकर धन निकाला जा सकता है। अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मीर जाफ़र को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन और बेगमों के गहने तक बेचने पड़े। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तक प्रथा यानी फ्री पास की सुविधा पुनः बहाल हो गई। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से यह युद्ध अंग्रेज़ों के लिए लाभकारी रहा। सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके कुछ विशेष परिणाम नहीं निकले। यह एक साधारण सी मुठभेड़ रही जिसमें अंग्रेज़ों के पास केवल 5,000 की सेना थी, जिसमें से 2200 भारतीय सैनिक थे। नवाब के 4 सेनापतियों में से 3 सेनापति तटस्थ रहे। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। मीर मदन और मोहन लाल की सेनाएं युद्ध में लड़ी और पराजित हुई। नैतिक दृष्टि से देखें तो ये भारतीयों के नैतिक पतन की शुरुआत थी। इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहे। बंगाल के धनी हिंदुओं ने नवाब के प्रति विश्वासघात किया। इससे बंगाल के शासक वर्ग में हिंदुओं के प्रति
आशंका की दृष्टि उत्पन्न हो गई और धनी व्यापारियों ने भी अंग्रेज़ों का साथ देकर इस बात की पुष्टि कर दी। इस प्रकार 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों का बंगाल पर प्रभुत्व कायम हो गया और कंपनी की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। अंग्रेज़ बंगाल की सर्वोच्च शक्ति बन गए और बंगाल की राजनीतिक और सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई। बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों की कठपुतली मात्र बन गया और भारत में शोषण का दौर और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार बंगाल से प्रारंभ हुआ, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक फैल गया। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने इसी सफलता का फ़ायदा उठाते हुए और इसी फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए संपूर्ण भारत में ब्रिटिश सत्ता और प्रभुत्व स्थापित किया।